नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा क्लासेस में। और हम आज आपके लिए लाए हैं क्लास 10 के कुछ इंपॉर्टेंट सोशल साइंस के क्वेश्चन जो अभी हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को ध्यान से देखना है, यहाँ मैं जो बता रहा हूँ ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब हुआ था। ठीक है, तो देखिए 1942 में क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। ठीक है, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। आप लोग नोट भी बना सकते हैं इसका। ठीक है, उसके बाद क्या है 1920 में जो है असहयोग आंदोलन हुआ था। ये भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसका नोट्स बना सकें। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। उसके बाद 1930 में क्या हुआ था, हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, मतलब ये चारों ऑप्शन में से कोई भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ 1919 में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, 1920 में। और यह खत्म कब हुआ था, 1924 में। 1919 से स्टार्ट होके 1924 में क्या हो गया, खत्म हो गया यहाँ पे। तो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा दयाराम साहनी। ठीक है, और यहाँ जो पहला ऑप्शन दिया है आर.डी. बनर्जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर.डी. बनर्जी ने किसकी खोज की थी, मोहनजोदड़ो की खोज की थी। मैं यहाँ लिख रहा हूं आर.डी. बनर्जी ने किसकी खोज की थी, मोहनजोदड़ो की। और यहाँ हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया। पूंजीपति जो वर्ग थे उसके द्वारा किस वर्ग का शोषण किया था, तो श्रमिक वर्ग, कृषक वर्ग, मध्यम वर्ग और इनमें से सभी। देखिए पूंजीपति जो वर्ग थे वो सभी वर्गों का शोषण करते थे। जैसे हम देखते हैं श्रमिक वर्ग है, पूंजीपति वर्ग द्वारा श्रमिक वर्ग का भी शोषण किया गया था, पूंजीपति वर्ग द्वारा कृषक वर्ग का भी शोषण किया गया था, और पूंजीपति वर्ग के द्वारा मध्यम वर्ग का भी शोषण किया गया था। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, इनमें से सभी, क्योंकि सभी का शोषण किया गया था पूंजीपति वर्ग के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे चौथे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो आपको पता होगा बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। सबसे पहला ऑप्शन हमारा दामोदर नदी है। इसे कहाँ का शोक कहा जाता है, इसे बिहार का शोक नहीं कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। कहाँ का शोक कहा जाता है, बंगाल का शोक कहा जाता है। उसके बाद है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी। उसके बाद क्या है हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ का शोक कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को असम। दामोदर नदी बंगाल का शोक हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी असम का शोक हो गया। राइट ऑप्शन इसका कोशी नदी हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन क्या है, महानदी। महानदी को कहां का शोक कहा जाता है, तो महानदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है। ठीक है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाएगा बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, ऑप्शन में दे देगा ये दामोदर ब्रह्मपुत्र, आपको क्या लगाना है, दामोदर नदी, क्योंकि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक, बिहार का शोक कौन है, कोशी नदी है। लास्ट क्या है, महानदी, ये कहां का शोक है, ओडिशा का शोक है। ठीक है, और हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान बनने में कितना समय लगा था। संविधान बनने में कितना समय लगा था। पहला ऑप्शन देखिए यहाँ 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, दूसरा ऑप्शन 3 वर्ष 8 माह 9 दिन, तीसरा ऑप्शन 2 वर्ष 10 माह 12 दिन, और लास्ट ऑप्शन है 3 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। लगभग 3 वर्ष के आसपास लगा था संविधान को पूरी तरह से बनने में। ठीक है, और संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। संविधान बना कब था, यह भी पूछ सकता है कि संविधान बना कब था, मतलब पूरी तरह से कब बना था। तो ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं, संविधान 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया था, मतलब बन गया था। और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया था। तो आपको ये बात याद रखनी है कि बना कब था और लागू कब हुआ था, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, संविधान बन के कंप्लीट हो गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, और पूरी तरह से जब लागू हुआ वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। उसी दिन हम लोग अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि संविधान उस दिन लागू हुआ था। तो आशा करते हैं आप लोगों को हमारा ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, और इसी तरह से हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे तो मैं बोलाता रहूंगा। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, और प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।